दिल्ली के पांडव नगर में घर के अंदर घायल अवस्था में मां के साथ जिन दो बच्चों के शव मिले हैं, उनके फरार पिता का शव भी रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ है। पुलिस को शक है कि मयूर विहार में चाय की दुकान चलाने वाले शख्स ने अपने बच्चों की गला दबाकर हत्या कर दी और पत्नी पर हमला करके फरार हो गया। बाद में खुद रेलवे ट्रैक पर जाकर अपनी जान दे दी। पुलिस के मुताबिक शनिवार की दोपहर करीब 2 बजे एक शख्स को सूचना मिली कि पांडव नगर में शशि गार्डन निवासी उनके बड़े भाई श्याम जी चौरसिया लापता है, जबकि घर शुक्रवार से बंद है। सूचना के मुताबिक पुलिस अपनी टीम के साथ तुरंत घर पहुंचती है और देखती है कि घर में ताला बाहर से लगा हुआ है, जबकि अंदर से दुर्गंध आ रही थी। जिसके बाद ताला तोड़ा गया तो देखा कि भाई बहन मृत अवस्था में पड़े हैं, जबकि मां एक कमरे में बेहोशी हालत में पड़ी है, जिसके शरीर पर कई चोट के निशान भी पाए गए। जिसके बाद उनको तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया। आज 2 बजे हमें एक पीसीआर कॉल मिली थी पांडव नगर थाने में। कॉलर ने बताया कि उनका भाई परसों शाम से लापता है और उसके घर का ताला बंद है। जब पीसीआर यहाँ पर आई तो जब घर का ताला तो खोला गया तो उसके बाद 3 लोग हमें घायल अवस्था में मिले। उसमें से एक एडल्ट लेडी जो घायल थी उसको तो इमीडिएटली हॉस्पिटल रश कर दिया गया। 2 माइनर बच्चे थे जो डेड पाए गए, तो उनका भी एक मर्डर का केस हमने रजिस्टर कर लिया है और उस पे इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। आगे के फैक्ट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। किसी पे शक है मैडम, किसने इस वारदात को अंजाम दिया है? अभी इस स्टेज पे कह पाना मुश्किल है। तो अभी जो तीनों लोग घायल थे क्या? जी, तीनों लोग घायल थे। क्या किस चीज़ से वार किया गया है या कैसा है, कुछ ऐसा क्या दिखा? अभी कह पाना मुश्किल है। लेडी के हस्बैंड से संपर्क हुआ? लेडी का हस्बैंड अभी लापता है, उनको भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही मिलेंगे हम मैम, बताएंगे। आज जो बच्चे मैम है कितने साल के हैं, लड़का है लड़की है? एक लड़का है, उसकी एज 16 साल के करीब है और एक लड़की है 8 से 10 साल की उम्र की। क्या बच्चों के पिता भी सस्पेक्टेड है? अ, अभी कह पाना मुश्किल है, बट एक बार मिल जाएंगे तो हम आगे तफ्तीश करेंगे। घटना क्या बताएं, घटना तो ऐसे हो गई है तो बताने लायक नहीं है। जो महिला घायल है वो आपकी क्या लगती है? मेरी देवरानी है। आपकी देवरानी के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। बेटा और बेटी? हाँ, फिलहाल उनकी क्या कंडीशन है? उनके तो अस्पताल में गई हैं, बच्चों की हॉस्पिटल में। बताया जा रहा है मौत हो चुकी है। हाँ, बच्चों को बस अच्छा, वहाँ किसी पर। पे शक है आपको कि नहीं किसी ने सर, काम किया होगा? नहीं, हम लोग को सर नहीं है शक किसी पर। अच्छा, जो उनके पति हैं वो क्या काम करते हैं? वो कहाँ? चाय चाय की दुकान वो नहीं है, वो भी तो ही होंगे, कल दुकान खोलने भी नहीं गए थे उनके सर। बारे में बताया जा रहा है कि उनके लापता होने की कॉल की गई थी पुलिस को। पुलिस को जी, कि सर वो मिल मुझे नहीं पता रहे। नहीं है तब। जी, पुलिस का कहना है एक व्यक्ति ने कॉल की कि मेरा भाई 2 दिन से लापता है। क्या आपको सर जानकारी नहीं, है? परसों दुकान खुली। सर सुबह फ़ोन किए थे मैं दुकान नहीं खोलूँगा, और मेरे देवर से कि दुकान बंद रहेगी, आज मैं दुकान नहीं खोलूँगी, तबीयत नहीं सही है। आपकी मुलाकात आपके देवर से यानी जो मृतक बच्चे हैं उनके पिता से कब हुई थी? सर बहुत दिन हो गए, मुझे नहीं पता जल्दी मिल तो दुकान रहते हैं, मैं अपने वहाँ 5 नंबर गली में रहती हूँ, आते जाते कहीं मिल गए। अगर देखा जाए देवरानी से परसों मुलाकात हुई अगर थी। देखा जाए तो क्या उन्हीं के ऊपर शक आ रहा है? शक नहीं सर, मुझे नहीं शक आ रहा है। तो वो कहाँ है? सर मुझे नहीं पता कहाँ है वो। मैं तो यहाँ थोड़ी ना, मैं 5 नंबर में रहती हूँ। कोई उन लोगों की लड़ाई झगड़ा भी नहीं होती। परसों देवरानी घर में पूजा था, सब आए थे, अच्छा, क्या वो अच्छे किसी भला हुए प्रकार थे। का कोई नशा करते थे आपके देवर? नहीं मुझे या बच्चों के प्रति कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा नहीं, हुआ? बच्चों को तो बहुत लाड प्यार रखते थे वो। बच्चे कितने साल के थे दोनों? कार्तिक था 14 साल के, गुन्नू थी 12 साल के हैं। जी। क्या इससे पहले कभी कोई झगड़ा हुआ? नहीं सर, ऐसा अगर जैसे मियाँ बीवी में होता थोड़ा मोड़ा हो ही जाता है, और उस लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होती। किसी पे कोई शक? कुछ नहीं सर, नहीं सर। अच्छा, यहाँ अपना मकान था या किराए पे थे? इनका अपना था, अपना था। फ्लैट था। हाँ, कितने समय से रह रहे थे? क्या सर? यहाँ कितने सालों से रह रहे थे? अभी 1 साल हुआ। अभी अच्छा। जनवरी दिसंबर 1 साल हो गया। जी, जी, जी। 1 तो साल फिलहाल आपको किसी पे कोई शक नहीं है? नहीं जी। किसी। बड़ा दंडनीय अपराध है ये, तो बहुत बुरा हुआ है कि बच्चे अगर उनका गला भी दबाया गया है तो चिल्लाए होंगे, चीखे होंगे, किसी ने तो आवाज सुनी होगी, घर में झड़प हुई होगी, लड़ाई होगी, किसी ने तो आवाज सुनी होगी। ये तो बहुत जैसे कि एक लोगों का कहना है किसी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं हुआ था और 2 दिनों से वो लापता थे। पुलिस को आज कॉल की गई कि मेरा भाई 2 दिनों से लापता है।
आप समाज में इसलिए रहते हो कि आसपास लोग वाले लोग आपकी देखभाल करते रहें और आपकी सूझ खबर लेते रहें। मगर मुझे बड़ा आश्चर्य की बात है कि 2 दिन से बच्चे ऊपर नीचे उतरे नहीं थे, तो किसी ने पता भी नहीं करा कि क्यों नहीं उतरे हैं। मुझे ये चीज़ के लिए बड़े अजीब लग रहा है इस गली में और इस मोहल्ले में। जी। तो समाज के ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने इस घटना को नजरअंदाज किया? मैं रिक्वेस्ट थोड़ा इधर ले लो सर, ये हमारे आप प्लीज सर प्लीज। मैडम क्या कहेंगे लोगों को जिन्होंने अगर समय पे ध्यान दिया होता, हो सकता है बच्चे भी घायल अवस्था में मिल जाए? मैं तो ये कहती हूँ कि जो मेरे समाज के लोग हैं, जो दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं, अपने घर के अलावा दूसरों के घरों में भी जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करिए कि बच्चे कैसे रह रहे हैं, कैसे नहीं। आपकी वजह से बहुत बड़ा अपराध होने से बच सकता है। मैडम, पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से इस मामले में जांच को लेकर क्या कहेंगे? कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें इसके ऊपर, और जो भी इसमें लिप्त पाया जाए उसके ऊपर अच्छी, बिना सोचे समझे उसके ऊपर अच्छी दंडनीय अपराध की सजा दी जाए, कैडी से कैडी सजा दी जाए। इस पूरे मामले को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी कर दी है। लेकिन इस वक्त कई सवाल जहन में खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार घर के अंदर 2 शव बरामद होना और मां का बेहोशी हालत में पड़े होना, पिता का घर से फरार हो जाना कई सवाल पीछे छोड़ रहा है। आखिरकार अगले दिन रेलवे ट्रैक से जिस तरीके से पिता का शव बरामद होता है, क्या इसके पीछे हत्या की साजिश है या फिर ये खुदकुशी है, ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।